नमस्कार। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे अपने पहले वीडियोज में, अभी हमने एडिशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पहले पढ़ा था। आज हम अध्ययन करेंगे विलोपन अभिक्रियाएं यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन विलोपन यानी कि कुछ विलोपित हो जाना, जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनमें से कुछ विलोपित हो जाना, उनको हम विलोपित अभिक्रियाएं या विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ OH आयन। ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या हुआ कि एक H और एक X यानी हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल जाते हैं और हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्राप्त हो जाती है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो प्रतिस्थापन के साथ साथ ही चलती रहती हैं और योगात्मक अभिक्रियाओं का अपोजिट होती हैं। योगात्मक में हम किसी एक को जोड़ते थे, एक ग्रुप को जोड़ते थे, और इसमें हम एक ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं। किसी एक छोटे यौगिक को बाहर निकाल रहे हैं, धन और ऋण दोनों को बाहर निकाल रहे हैं, और एडिशन में हम उनको जोड़ते थे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने हैलोजन के स्थान पे OH जोड़ा था। इसमें OH तो आया पर OH जुड़ा नहीं, बल्कि उसने हैलोजन को भी बाहर निकाल लिया और एक हाइड्रोजन को भी उसके साथ बाहर निकाल लिया। इसलिए हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दोनों प्रतिस्पर्धा में चलती हैं। ये विलोपन अभिक्रियाएं भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की तरह दो तरह की होती हैं, एक अणु एवं द्विअणु, जिन्हें कि हम E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन यानी E1 एवं E2 कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बताया था, एक अणु मीन्स हमारा जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें एक ही अणु की सांद्रता की आवश्यकता होती है, और यदि दो अणुओं की सांद्रता की आवश्यकता है तो उसे हम द्विअणु विलोपन अभिक्रिया यानी कि E2 कहते हैं, जो कि SN2 के प्रतिस्पर्धा में चलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम E1 एलिमिनेशन में जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया OH आयन की प्रेजेंस में कराते हैं, कोई एल्किल पोटाश वगैरह लेते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि Br जो है वो कुछ ऋणात्मक होता है। तो ये Br क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इनका सहसंयोजक बंध है, इसके इलेक्ट्रॉनों की अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींच लेता है तो इट मीन्स ये Br जो है यहाँ से अलग हो जाता है, और Br अलग हो जाता है तो हमें कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाता है। मीन्स हमारा इस पे हमारा प्लस आवेश आ जाता है। अभी प्लस आवेश वाला कार्बोकैटायन भी स्टेबल नहीं रहेगा, तुरंत ही ये इस H आयन के इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन कार्बन के बीच में स्थापित कर देता है, और H आयन जो है वो पॉजिटिव आयन बना के निकल जाता है और हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। यह अभिक्रिया कार्बोकैटायन बनने के थ्रू पूरी होती है, मीन्स मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टर्शियरी अधिक स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी से, तो टर्शियरी और सेकेंडरी से प्राइमरी बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो जनरली प्राइमरी तो ये विलोपन अभिक्रिया नहीं देते E1, टर्शियरी और सेकेंडरी विलोपन अभिक्रियाएं देते हैं। दूसरा होता है E2 एलिमिनेशन, जो कि SN2 की प्रतिस्पर्धा में चलता है। इसमें भी जैसे कि SN2 में होता है कि OH आयन जो है इस एल्काइल
एल्काइल हैलाइड के H आयन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करता है और इस H आयन को अपने में खींच लेता है। तो नेचुरली जो H आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो नेचुरली इस इलेक्ट्रॉन पेयर की आवश्यकता नहीं है कार्बन को, और ब्रोमीन विद्युतनी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। और फाइनली क्या होगा कि ये हमारा जो H है उसने H खींच लिया, यानी कि उसने H2O बना लिया। ब्रोमीन भी जो है वो Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाती है और हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन प्राप्त हो जाती है। अर्थात एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन और ब्रोमाइड आयन निकल जाते हैं, यानी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है। ये अभिक्रिया E2 के थ्रू होती है, मीन्स बंध का टूटना और बंध का जुड़ना दोनों साथ साथ हो रहे हैं। OH और H के बीच में बंध हमारा जुड़ रहा है और इधर से ये दोनों बंध टूट रहे हैं। इस तरह हमारी E1 और E2 अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ और तरह की भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल CH3CH2OH। एल्कोहल्स जो हैं वो कुछ निर्जलीकारक रिएजेंट्स की प्रेजेंस में, निर्जली कारकों की प्रेजेंस में ये H2O को अपने में से विलोपित कर देते हैं, जल का अणु बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि हम कंसंट्रेट H2SO4 लें तो कंसंट्रेट H2SO4 में H आयन जो है वो हमारा OH आयन के इलेक्ट्रॉन पेयर से अट्रैक्ट होता है और CH3CH2OH2 बना लेता है। अब ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि OH2 पॉजिटिव है। अब ये OH2 क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसको देके OH2 प्रथम हो जाता है और हमें CH3CH2 पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। अब ये CH3CH2 भी जो है ये बाद में हमें एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे देता है। इस तरह हमारी विलोपन अभिक्रियाएं जो हैं वो पूरी होती हैं कि हमारा विलोपन अभिक्रियाओं में कोई एक छोटा समूह, चाहे वो जल का हो, चाहे हाइड्रोजन हैलाइड का हो, या किसी भी चीज़ का एक अणु जो है वो हमारा बाहर निकलता है। इस तरह हमारी विलोपन अभिक्रियाओं के लिए हम कहते हैं कि विलोपन की दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो E1 और E2 कार्बोकैटायन के थ्रू ही होती हैं संपन्न, पर कार्बोकैटायन में जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसी अनुसार E1 या E2 अभिक्रियाएं होंगी। प्रतिस्पर्धा में इसलिए चलती है क्योंकि हम अगर देखें तो हमने जो प्रतिस्थापन करा था, प्रतिस्थापन में भी यही रिएक्शन थी उल्टी। OH की प्रेजेंस में एल्कोहल बन जाते हैं और यहाँ हमने OH की प्रेजेंस में एल्कीन बना दी है। और योगात्मक में देखें तो एल्कोहल बनते हैं HOH बनकर या HBr बनकर एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में कौन किस तरह रिएक्टिव है, कितना एक्टिव है किसी सब्सटेंस के लिए, उसके अनुसार विलोपन अभिक्रियाएं प्रतिस्पर्धा में चलती हैं। अब हमारा लास्ट आ जाता है जो टाइप की रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उनको हम फिर देखेंगे। थैंक यू।